विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आईपीएल रिटेंशन खत्म हो चुका है। रिटेन और रिलीज की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल का मिनी ऑक्शन होने वाला है। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर दांव लगेगा, लेकिन रिटेंशन से 7 खिलाड़ियों को फायदा हो गया है। कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी रिलीज हो गए हैं उन पर अब करोड़ों रुपए खर्च होंगे, क्योंकि रिटेन जो खिलाड़ी किए गए हैं वो एक कोर टीम का हिस्सा है, लेकिन बड़े अमाउंट के खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया गया है। ऐसे में जब ऑक्शन होगा तो इन 7 खिलाड़ियों पर करोड़ों की बोली लगना तय है और 5 टीम इन खिलाड़ियों के पीछे जरूर जाएगी। वो कौन कौन सी टीम है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उन 7 खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल सबसे पहला नाम इसमें आता है एंड्रे रसल का। एंड्रे रसल केकेआर का एक अहम हिस्सा थे। केकेआर को चैंपियन बनाने में इन्होंने भरपूर योगदान दिया, लेकिन इनको रिलीज कर दिया गया है, यानी कि अब ये जो हैं केकेआर का हिस्सा नहीं होंगे। 12 करोड़ का प्राइस था और अब एंड्रे रसल को खरीदने के लिए 2 से 3 टीमें ऑक्शन में जरूर जाएगी। दूसरे आते हैं डेविड मिलर। 7.5 करोड़ के हैं ये, लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे। इन्होंने भी एक मैच विनर को बाहर कर दिया है और अब जब इनका नाम ऑक्शन में आएगा 16 दिसंबर को तो इन पर भी पैसों की बारिश होगी। रवि बिश्नोई भारत के स्पिनर हैं और भारत में ही आईपीएल होने वाला है, लेकिन फिर भी 11 करोड़ में जो ये खिलाड़ी थे इनको बाहर कर दिया गया एलएसजी द्वारा। तो अब कोई ना कोई टीम जो है रवि बिश्नोई पर ज़रूर दाव लगाएगी, एक इंडियन स्पिनर को ज़रूर रखना चाहेगी। फैफ डु प्लेसिस 41 साल के हो चुके हैं, फिटनेस लेकिन कमाल की है। 2 करोड़ रुपए में कोई बुराई नहीं थी अगर दिल्ली कैपिटल्स ने रखती, लेकिन अब 2 करोड़ या 3 करोड़ तक जो है फैफ डु प्लेसिस जा सकते। क्या पता चेन्नई सुपर किंग्स या फिर आरसीबी या राजस्थान रॉयल्स इनको खरीदने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए। एडम जैम्पा, देखिए एसआरएच ने इन्हें बाहर का कर दिया है, लेकिन 2.40 यानी कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए के खिलाड़ी थे। इनको भी कोई ना कोई टीम ज़रूर खरीदी। क्या पता सीएसके इन पर दाव लगाए, क्या पता आरसीबी ने खरीदने के लिए जाए या फिर एलएसजी इनको खरीदे, क्योंकि रवि बिश्नोई को हटा दिए तो क्या पता ये भी हो सके कि एलएसजी एडम जैम्पा को खरीदे। क्विंटन डी कॉक 3 करोड़ 60 लाख रुपए के थे, केकेआर ने इनको ही बाहर कर दिया। विकेट कीपर भी थे ये, अब पता नहीं क्यों इनको बाहर किया गया। क्या पता राजस्थान रॉयल्स जो है, क्योंकि अब संजू सैमसन नहीं है इनके पास, तो क्विंटन डी कॉक को अपने साथ जोड़ ले तो ये टीम भी इन पर दाव लगा सकती है। वहीं रहमानुल्लाह गुरबाज, देखिए जब आईपीएल चैंपियन केकेआर बनी थी तो इनका अच्छा खासा रोल था। 2 करोड़ के हैं, कोई बुरे नहीं थे, इनको भी रिलीज कर दिया गया। 2 करोड़ से कम में तो ये बिकेंगे नहीं, ये 2 करोड़ से ज़्यादा के ही बिकेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने अपना ऑप्शन खोल दिया है। दिल्ली कैपिटल्स इन्हें अपने साथ जोड़ सकती है या गुजरात टाइटंस इन्हें अपने साथ जोड़ सकती है। केकेआर तो इनको अब नहीं खरीदेगी, क्योंकि रिलीज़ के अगर रखना हो तो पहले ही रख लेती। यहाँ पे एसआरएच भी इनको अपने साथ जोड़ सकती है। तो ये 7 नाम हैं जिन पर भरपूर पैसा खर्च किया जाएगा ऑक्शन में, और वो 5 टीमें कौन कौन सी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपके सामने पूरी लिस्ट है ऑक्शन की कि कितने खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं, कितना पैसा बचा है। तो आप देखिए चेन्नई के पास 43 करोड़ रुपए है, तो एडम जैम्पा रवि बिश्नोई पे दाव लगा सकते हैं। क्या पता एंड्रे रसल को ये खरीद ले, एक ऑलराउंडर चाहिए इन्हें, क्योंकि जडेजा नहीं है। तो नंबर 6-7 के लिए एंड्रे रसल पर बोली लगा सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स वाले। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स के पास 21 करोड़ रुपए है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है जा सकते हैं एंड्रे रसल यहाँ पे। ये दिल्ली कैपिटल्स के पास पैसा अच्छा, तो इन 7 में से कहीं बोली लगा सकती है। 64 करोड़ केकेआर के पास है, ये भी बोली लगा सकते हैं। 22 करोड़ 95 लाख एलएसजी के पास है, ये भी ऑक्शन में कूदेंगे। तो राजस्थान रॉयल्स के पास 16 करोड़ रुपए है, तो ये भी इन खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। तो ये 7 रिलीज होके करोड़ों कमा सकते हैं। हाँ, 12 करोड़ नहीं मिलेंगे शायद रसल को, लेकिन छोटे अमाउंट में ये किसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, लेकिन आप भी बताइए कि इन 7 को अब नई टीम कौन कौन सी मिल सकती है।